हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताना चाहता हूँ। जब हमारा भारत देश गुलाम था तो उसके कई किस्से और कई अफसाने हैं जो अतीत के पन्नों में अंकित हैं। आज की पीढ़ी जब उन दास्तानों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है, तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी क्रोध से भर जाते हैं। परतंत्र भारत के अतीत में एक ऐसी खूनी किस्सा भी है जिसमें अंग्रेज़ों के जुल्म और भारतीयों के नरसंहार की कष्टजनक और भयानक घटना है। हर वर्ष वह दिन जब भी आता है उस नरसंहार की यादें ताज़ा हो जाती है। शहादत का यह दिन 13 अप्रैल को होता है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और वह घटना आज भी हर भारतीय की आत्मा को रुला देती है। अब फ्रेंड्स, मैं आप सभी को जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था इसके विषय में बताता हूँ। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम की एक जगह है। 13 अप्रैल 1919 के दिन इसी जगह पर ब्रिटिश हुकूमत ने कई भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। उस घटना में कई परिवार ख़त्म हो गए। बच्चे, महिला, बूढ़े तक को अंग्रेजी हुकूमत ने नहीं छोड़ा था और गोलियों से छलनी कर दिया। अब फ्रेंड्स, मैं आप सभी को जलियांवाला बाग नरसंहार क्यों हुआ था इसके विषय में बताता हूँ। वास्तव में उस दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति, रॉलेट एक्ट और सत्यपाल व सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एक सभा का आयोजन किया गया था। हालांकि इस दौरान शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन कर्फ्यू के बीच हजारों लोग सभा में शामिल होने पहुंचे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौसम पर अपने परिवार के साथ वहीं लगे मेले को देखने भी गए थे। तो फ्रेंड्स, आप सभी के मन में ये सवाल आया होगा कि रॉलेट एक्ट क्या है और सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी क्यों हुई थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रॉलेट एक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। यह 19 मार्च 1919 को भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित एक कानून था। इसमें ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती है। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम तक जानने का अधिकार भी नहीं था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय की स्थापना की गई थी। सरकार को यह अधिकार भी प्राप्त था कि वह बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को कारावास दे दे या देश से निष्कासित कर दे। इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल ने अमृतसर के बीचों बीच एक सरकार विरोधी जुलूस निकाला था। इसी एवज में दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और एक धर्मशाला में नज़रबंद कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के खिलाफ और सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एक सभा का आयोजन किया गया था। तो जब ब्रिटिश हुकूमत ने इस जलियांवाला बाग पर इतने लोगों की भीड़ देखी तो वह बौखला गए। उनको लगा कि कहीं भारतीय 1857 की क्रांति को दोबारा दोहराने की ताक में तो नहीं। तो ऐसी नौबत आने से पहले ही वह भारतीयों की आवाज़ को कुचल देना चाहते थे और उस दिन अंग्रेज़ों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। सभा में शामिल नेता जब भाषण दे रहे थे तब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंच गए और बताया जाता है कि इस दौरान वहां 5000 लोग पहुंचे थे। वहीं जनरल डायर ने अपने 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ बाग को घेर लिया। उन्होंने वहां
मौजूद लोगों को चेतावनी दिए बिना ही गोली चलाना शुरू कर दी। तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश सैनिकों ने महज 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई। इस दौरान जलियांवाला बाग में मौजूद लोग उस मैदान से बाहर निकल नहीं सके, क्योंकि बाग के चारों तरफ मकान बने थे। बाहर निकलने के लिए बस एक सकरा रास्ता था। भागने का कोई रास्ता न होने के कारण लोग वहां फंस कर रह गए। जब अंग्रेजी हुकूमत ने गोलियां चलाई तो अंग्रेज़ों की गोलियों से बचने के लिए लोग वहां स्थित एकमात्र कुएं में कूद गए। कुछ देर में कुआं लाशों के ढेर से भर गया। जलियांवाला बाग में शहीद होने वालों का सही आंकड़ा आज भी पता न चल सका। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों में 379 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने का दावा किया गया। हालांकि अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटिश सरकार और जनरल डायर के इस नरसंहार में 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे और लगभग 2000 से ज़्यादा अधिक भारतीय घायल हुए थे। अगर फ्रेंड्स आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर अपना स्नेह प्रदान करें। धन्यवाद।